हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। और हमें सीमा दी हुई है लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस 2x माइनस एक और उसके बटे में है कॉस x माइनस एक। तो हमें इस प्रश्न को हल करना है। इसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम अनिर्धारित रूप सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद कुछ मानक सीमा लिखेंगे, कुछ त्रिकोणमिति के सूत्रों को भी लिखेंगे जिनकी मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप, यह 7 रूप होते हैं अनिर्धार्य रूप। अगर यह रूप में से कोई भी हमारे पास सीमा में आता है तो हम कहते हैं कि सीमा का मान यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इन 7 रूपों में जो पहला रूप होता है वह होता है 0/0 रूप। दूसरा रूप होता है अनंत बटा अनंत रूप। तीसरा रूप होता है अनंत माइनस अनंत रूप। चौथा रूप होता है 0 गुणा अनंत। और उसके बाद हम पांचवा रूप भी लिख सकते हैं यहाँ पर। पांचवा रूप होता है 0 की घातांक 0। और उसके बाद 1 की घातांक अनंत। और उसके बाद अनंत की घातांक 0। तो ये 7 रूप होते हैं। यदि इनमें से कोई सीमा के अंदर हमारा उत्तर आता है तो हम कहते हैं कि भैया अभी हम इसको को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम इसे आगे हल करेंगे। दूसरा देखिए, ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा थी। दूसरे देखते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, वह भी हम लिख लेते हैं। मानक सीमा। मानक सीमा देखो, मानक सीमा है यहाँ पर, यह होती है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x और बटे में भी आ जाएगा x। तो इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद हम कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जिसमें से एक सूत्र मैं लिख देता हूँ। देखो, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2a, ये बराबर होता है 2 और साइन स्क्वायर a के। तो यह सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और दी गई सीमा को लिखते हैं। तो लिख लेते हैं हम इस सीमा को। हमें दिया गया है लिमिट x टेंस टू जीरो। और यहाँ पर कितना है देखिए, यहाँ पर एक कॉस 2x माइनस 1। तो ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस 1। और उसके बाद एक कॉस x माइनस 1। ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर अंश और हर में से एक माइनस के चिन्ह दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको लिख दूंगा मैं माइनस का, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 1। तो देखो माइनस से माइनस तो यहाँ पर कट जाएगा। तो अब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो। अब आप देखिए, ये जो 1 माइनस कॉस 1 है इसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में ही लिखवा दिया था, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर बन जाएगा x। और बटा, देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये x/2 बन जाएगा क्योंकि इसका कोण क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि 2 से 2 भी कट गया। अब हमारे पास जो बचा है हम उसे समझते हैं। तो अब हमारे पास बचा है लिमिट x टेंस टू जीरो। अभी जो साइन स्क्वायर x है, देखिए हम इसे लिख लेंगे इस प्रकार से, साइन स्क्वायर x। और हमने देखो क्या करा, इसके बटे में कितना लिख दिया, x की घात 2 यहाँ पर लिख दिया। तो फिर अब देखो गुणा, अब हमारे पास है 1 बटा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर x/2। अब इसके बटे में देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी हम गुणा कर देंगे x की घात 2 का। देखो, अब ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता है कि x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा। और उसके बाद हमें पता है x का मान 0 की ओर अग्रसर है, 0 नहीं है, इसलिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर का यहाँ भी लिख दिया बटे में और यहाँ पर भी इसको बटे में लिख दिया है। अब इसको देखिए आगे हल करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मानक सीमाएं लगाएंगे। तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट ये होगा x टेंस टू जीरो। और देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन x
और बटे में आ जाएगा x, और पूरे का क्या लिख दूंगा मैं, पूरे की घात 2, और बटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है, या मैं यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेता हूँ, है ना, इसको लिखने में बार बार हमें दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, जिससे कि हम इसको आसानी से लिख सकें। तो ये समझ में भी आ जाएगा आपको, मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ, लीजिए देखिए, हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर तो मैंने लिखा साइन एक्स, और बटे में लिख दिया एक्स, और ये पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको 1 बटा ही लिख देता हूँ, लीजिए 1 बटा, यहाँ पर देखिए साइन x/2 और x, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे साइन x/2 और बटा x, और ये पूरे की घात कितना हो जाएगा, पूरे की घात लग जाएगी यहाँ पर 2। तो अब देखिए, यहाँ तो मानक सीमा लग सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के बटे में भी 2 है, तो हम इसको यहाँ पर तो हम मानक सीमा लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये था साइन x/x, और पूरे की घात कितनी हो गई है यहाँ पर 0, और गुणा, मैं एक बार और यहाँ पर इसके साथ लिमिट लिख देता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 0, और देखिए यहाँ पर क्या है, ये होगा 1 बटा, अब हम इसको लिख देंगे, देखिए 2 साइन x/2 और बटा x/2, सॉरी बच्चों 2 हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मानक सीमा बनाना है, और इसकी घात 2 भी है। तो मैं इसको, देखिए यहाँ से इस 2 को मैं हटा देता हूँ, मैंने क्या करा, यहाँ 2 में 2 का गुणा कर दिया, और यहीं 2 का भाग लगा दिया है, तो देखो अब ये एक मानक सीमा हमारी और बन जाएगी, और दोनों ही मानक सीमाओं के अब हम मान यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए, मानक सीमा से साइन x/x का मान कितना होगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, और गुणा, यहाँ पर भी देखिए जब हम मानक सीमा लगाएंगे, तो ये जो मान है आपके सामने साइन x/2 और x/2, ये मान किसके बराबर हो जाएगा, यह मान हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 1 बटा, और 1/2 बच जाएगा, और इस पूरे की घात कितनी है हमारे पास, 2 है। और मैं यहाँ पर एक बात और आपको समझा देता हूँ, देखो यह भी आप याद रखें कि यहाँ पर हमने इस बात का प्रयोग किया है कि लिमिट यदि हमारी x टेंस टू 0 चलती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि x/2 टेंस टू भी कितनी चलेगी, 0 ही चलेगी। तो यहाँ पर x टेंस टू 0 या x/2 टेंस टू 0 के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसका मान भी 1 हो गया हमारे पास, देखिए अब इस 2 को हम ऊपर ले आएंगे, तो अब हमारे पास बचेगा बराबर, 1 का वर्ग तो 1 होगा, और गुणा ये हो जाएगा 2 का वर्ग, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 4, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।